आज का ये वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाला है। ये हर एक स्टूडेंट्स की डिमांड है कि एक ऐसा स्टडी स्ट्रेटजी या ऐसा स्टडी प्लान जिसे कि हम फॉलो करते हुए कोई भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकें। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए एक ऐसा ही स्मूथ, लचीला एंड पावरफुल स्टडी प्लान लेके आई हूँ। अगर आपने इसे पूरा फॉलो किया तो आप किसी भी एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो बिना रुके अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको ले जाते हैं सक्सेस की डायरेक्शन में। तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बेस्ट प्लान लेके आया है, आपको पूरा पूरी तरह से मोटिवेट कर देगा, एनर्जेटिक कर देगा और अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ा देगा। तो चलते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है अपना माइंड सेट। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा माइंड जितना अच्छा सेट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना लक्ष्य भेद पाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर एक 5th क्लास का स्टूडेंट है और उसने क्या किया है, 5th में टॉप कर लिया है। ओके, उसने क्या किया है, 5th में टॉप कर लिया है। अब लोग क्या कर रहे हैं, उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाह कितना अच्छा स्टूडेंट है, कितनी अच्छी पढ़ाई करता है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। उसके फैमिली मेंबर्स हुए, टीचर्स हुए, मतलब हर कोई क्या कर रहा है, उसे अप्रिशिएट कर रहा है। तो उसके अंदर क्या भावना आएगी, यार ये तो बहुत अच्छी चीज थी, मैंने टॉप कर लिया। अब मगर मैं हर साल ऐसे टॉप करूं, हर बार मैं टॉपर बन जाऊं, तो फिर क्या होगा, लोग मुझे ऐसे ही अप्रिशिएट करेंगे। साथ ही साथ मैं बहुत अच्छा अपने अंदर भी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, तो मुझे तो टॉपर बनना चाहिए। उसकी मानसिकता क्या हो गई है, टॉपर बनने की। अगर आप भी इसी तरीके से अपने आप को माइंड सेट कर लें कि मुझे ये करना है, मुझे फर्स्ट ग्रेड में एक रैंक लानी है, आपने एक ऐसा टारगेट सेट कर लिया है कि अगर मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट ग्रेड में रैंक लाऊंगा। तो आपने एक बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया। जब आप क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, तो बार बार वही बात आपके माइंड में आएगी कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे गोल सेट कर लेना चाहिए। हो गया, मुझे अपना गोल पाना है, ये बात आपके माइंड में आएगी और आप हर संभव कोशिश करेंगे उसे पाने की। और कहा भी गया है कि अपने विचार क्या रखिए, बहुत दूर के रखिए, जबकि आप उनसे गिरे तो कहीं तो अटके। नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है हमारे पास, शेड्यूल। शेड्यूल हम सब बनाते हैं। कोई बना रहा है कि मैं इतनी बजे उठूंगा, मैं इतने घंटे सोऊंगा, कि इतने घंटे में मेरा ये डेली वर्क हो जाना चाहिए। सब लोग शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, शेड्यूल को बहुत टफ बना देते हैं, जो उनसे फॉलो नहीं होता। 2-4 दिन तक वो फॉलो करते हैं, फिर वो हार जाते हैं और अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपको ऐसा शेड्यूल नहीं बनाना है। आपको शेड्यूल ऐसा बनाना है जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम आप क्या करें, 12 घंटे की स्टडी कर पाए। लास्ट 12 घंटे से ज्यादा की नहीं, 12 घंटे जो आपके बचे हुए हैं उसमें आप अच्छे से सो भी पाए, खा भी पाए, अपना जो भी मनोरंजन है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, वो सब कुछ कर पाए। 12 घंटों में भी मैं आपसे ये कहूंगी कि आपसे रेगुलरली 12 घंटे स्टार्टिंग से ही नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं। आप 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इस तरीके से टाइम बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट तो कीजिए। और पढ़ने का ये ध्यान रखिएगा, आप कितना भी पढ़े, रिवीजन जरूर करना है। आपने मान लिया कि 4 से 5 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, 4 से 5 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो रिवीजन 1 से 2 घंटे रोज होना चाहिए। ओके, आपने अगर 7 दिन पढ़ाई की है तो कोई भी नेक्स्ट डे, या 6 दिन पढ़ाई की है तो कोई भी नेक्स्ट डे आपको पूरा रिवीजन के लिए रखना है। ठीक है, और मंथली भी यही करना है। मंथली भी आपको क्या करना है, जैसे ही आप क्या कर रहे हैं, आपका मंथ लास्ट होने वाला है तो 2 दिन छोड़ दीजिए, लास्ट के 2 दिन आप रिवीजन के लिए छोड़ दीजिए कि मैंने जो भी पढ़ा मैं उसका पूरा रिवीजन करूंगा, तभी मैं नेक्स्ट मंथ की क्या करने वाला हूँ, स्टार्टिंग करने वाला हूँ। ओके, समझ में बैठा कि आपको एक ऐसा शेड्यूल बनाना है जिसमें 5 से 6 घंटे की आपकी पढ़ाई हो डेली, और साथ ही साथ 1 से 2 घंटे का रिवीजन हो, और वीकली भी वो रिवीजन पूरा एक दिन उसे मिले, और मंथ के लास्ट में भी आपको उसके लिए 2 दिन अलग से निकालने हैं, क्योंकि रिवीजन बेस्ट है। रिवीजन अगर नहीं होता है तो माइंड में जो मेमोरी हमारी, वो पूरी तरह से उन चीज़ों को सेव नहीं करती है। तो जितना पढ़ना है उससे ज़्यादा एक बार रिवीजन पे भी फोकस करना है। मैंने तो आपको पहले भी बताया है कि जो हमारा स्टडी है उसके अंदर क्या होता है कि बहुत अच्छा पढ़ो, फिर बहुत अच्छा रिवीजन करो, फिर उसी के साथ प्रैक्टिस करो, तभी जाके आप क्या कर पाते हो, सक्सेस ले पाते हो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम में आएगी।
नेक्स्ट आपके पास यहाँ पॉइंट रहता है, आप अपने आप से पूछे वाई, मुझे करना क्यों है। आप में कई लोग ऐसे होंगे जो किसी की बात सुन करके, उसने मुझे ऐसा बोला था, मैं उसे करके दिखाऊंगा, उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, कई अपने माँ बाप के लिए करना चाहते हैं, कईयों का लक्ष्य बन चुका है कि मुझे फर्स्ट एड या नीट वगैरह निकालनी है, तो वो उसलिए पढ़ना चाहते हैं। तो अपने आप से पूछिए वाई, मैं क्यों करना चाहता हूँ। जिस दिन आपको अपने अंदर से वाई का जवाब मिल जाता है, आप क्या हो जाते हैं, इनर मोटिवेटेड। इनर मोटिवेटेड इंसान जो होता है वो किसी से नहीं रुकता, उसे नींद या फिर आप कहें कि किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ओके, एक लास्ट पॉइंट, आपको क्या चाहिए ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या ज़रूरत है, मुझे क्या चाहिए। आप सोशल मीडिया चलाना चाहते हैं, चलाइए, भरपेट चलाइए। चलाने के बाद एक बार तो रियलाइज कीजिए कि मैंने इसको चलाया तो क्या फायदा हुआ। मेरे तो घंटे बर्बाद हो गए, मेरा टाइम बर्बाद हो गया। इससे अच्छा तो मैं पढ़ता, तो शायद मैं अपनी लाइफ को कहीं और ले जा सकता था। मेरी नीड क्या है, पढ़ाई मेरी नीड है। आज अगर मैं पढ़ लूंगा तो मेरा आने वाला भविष्य, मेरी कई पीढ़ियां सुधर जाएंगी। तो पहले अपने आप को ये रियलाइज करवाइए कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी नीड क्या है, उसके बेस पर आप पढ़ें। तो ये एक ऐसा शेड्यूल है जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सक्सेस की ओर जाते हैं। तो मैंने आज आपको कुछ एक पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट है आपका माइंडसेट, कि हमें बहुत अच्छा माइंडसेट रखना है। दूसरा शेड्यूल, शेड्यूल एकदम लचीला स्मूथ बनाना है जिसमें हम पढ़ सकें। तीसरा कि हम क्या फील करते हैं, हमें क्या चाहिए, कि हमारी नीड्स क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। तो इन कुछ बातों को आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टडी प्लान में ला सकते हैं। आप किसी को फॉलो ना करें। लास्ट एक बार और मुझे एक पॉइंट आपके लिए समझ में बैठता है, जो कि आप लोगों की दिक्कत है, वो है आप क्या कर रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, टॉपर्स के इंटरव्यू देख रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं कि वो ऐसे पढ़ते थे, उनकी ये ज़रूरत थी, उसने ये सब्जेक्ट ले रखा था, उसने ये कर रखा था, मैं भी कर लेता हूँ। नहीं, आपको खुद का फॉलो करना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप कितनी कैपेसिटी रखते हैं उस काम को करने की, आप कितना उसमें कर पाएंगे, आप कितने घंटे पढ़ पाएंगे। आपको सिर्फ आपके ऊपर रहना है, क्योंकि हर एक इंसान स्पेशल है। आप किसी को भी ले लीजिए, आप कहते हैं वो सक्सेसफुल है, वो स्पेशल है, वो स्पेशल नहीं है। उसने क्या किया है, उसको पाने के लिए बहुत सी मेहनत कर ली है। आप भी चाहें तो उसकी तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं, बस करना क्या है, आपको उसी लेवल की मेहनत करनी होगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी सक्सेसफुल हैं, आप भी किसी भी एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर स्टडी। मैं आपको इसी तरीके से मोटिवेट करती रहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप भी पूरा मन लगा के पढ़ रहे हैं। नहीं लाना है कि किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। कितनी भी परिस्थितियाँ खराब हों, कैसे भी हालात हों, अपने आप को, पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो उसी में लगाए रखें। अगर आप किसी और जो आपका व्यवसाय वगैरह है उसमें अगर लगे हुए हैं तो उसमें भी अपना पूरा ध्यान लगाएं। मेरे कहने का मतलब है, आप जो भी करें पूरे मन से करें, पूरे समर्पण से करें, तभी रिजल्ट आता है। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई में ही मन लगाएं।